गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, है ना? तो फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, है ना? तो अब फर्स्ट लेसन के बाद उसी बुक का मतलब कि बुक हॉर्नबिल और उसकी फर्स्ट पोइम जो है, पोइट्री के क्वेश्चंस अलग आते हैं 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स का स्टैंजा आता है, तो टोटल 10 मार्क्स बनते हैं, ठीक है ना? तो अब जो है उसकी फर्स्ट पोइम जो है, टोटल 5 पोइम्स हैं आपके पास, तो इसमें से फर्स्ट पोइम जो है वो आज हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट पोइम है आपके पास आज अ फोटोग्राफ, ठीक है? तो पोइटेस है आपके पास शर्ली टोल्सन। पोइट्स के नेम भी याद रखने हैं ढंग से, क्योंकि पैराग्राफ जो स्टैंजा आता है उसमें फिर एक क्वेश्चन तो होता ही है ना, पोइम और पोइट का नेम। तो अब शर्ली टोल्सन जो है इसकी पोइट है, तो इसमें जो है एक फ़ोटोग्राफ की बात हो रही है जो कि शर्ली टोल्सन की मदर है, ठीक है? तो उस फोटोग्राफ में क्या क्या वो देख रही है, कैसे अपनी मदर को याद कर रही है, तो उसके बारे में भी एक पोइम है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कहते हैं वो कार्डबोर्ड जो है वर्ड, एक क्वेश्चन भी है आपका कि व्हाट डज कार्डबोर्ड शो या डिनोट। तो कार्डबोर्ड जो है वो एक फ़ोटोग्राफ के लिए जो है वो वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। तो कहते हैं वो फ़ोटोग्राफ जो है वो हमें क्या दिखाता है कि कैसे when the two girl cousins went paddling, कि दो गर्ल कज़न्स जो थी, बहनें जो थी आपस में, वो पैडलिंग करती हुई, मतलब पैडलिंग मतलब आप बहनों के साथ आप घूमने जाते हो तो हाथ पकड़ कर धीरे 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 ऐसे चलते हो ना, छोटे छोटे से पैर कदम लेते हुए, तो उसको पैडलिंग बोलते हैं। तो कहते हैं कि कैसे दोनों कज़न्स जो हैं वो हल्के हल्के छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रही हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और दोनों कज़न्स ने क्या किया हुआ है, मेरी मदर का एक एक हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 20 years और सम 12 years और सो। और कहते वो सबसे बड़ी लड़की थी, इनकी मदर जो थी पोइटस की सबसे बड़ी थी तीनों में से, कुछ 12 साल के अराउंड की उसकी एज थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और कहते बिल्कुल तीनों की तीनों लड़कियां जो है बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, बाल जो थे उनके हवा के कारण उड़ रहे थे और बालों में उड़ता हुआ चेहरा जो था, उड़ते बालों में उनका जो हंसता हुआ चेहरा था वो दिखाई दे रहा था। एट द अंकल विद द कैमरा, तो वो सामने स्माइल कर रही थी अंकल को देखकर, अंकल उनके सामने बैठे हुए थे कैमरा लेकर। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। कहते उस टाइम मेरी मदर का बड़ा ही स्वीट फेस था, और कहते वो मेरे जन्म लेने से पहले की बात है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ट्रांजिएंट ये वर्ड आपका है, ये वर्ड हो जाता है ट्रांजिएंट मीन्स के टेम्परेरीली, ठीक है? तो कहते जो समुद्र था, समुद्र के किनारे उनका, समुद्र के किनारे जो है वो अपने छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे वो। तो कहते समुंदर में जो है वो कहते विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कि अगर आज हम समुंदर देखें वो वैसे का वैसा ही है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला होगा, ठीक है? तो वॉश द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो समुद्र की लहरें जो आ रही थी वो उनके जो पैरों के निशान थे, टेम्परेरली पैरों के निशान थे, उनको वो धोए जा रहा था। Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot, कि 20-30 साल के बाद वो जो है, जब मेरी मदर जो है वो स्नैपशॉट, वो जो पिक्चर है, जो फ़ोटो है वो देखती होगी तो वो उसको देखकर हंसती होगी। सी बैटी एंड डॉली शी वुड से, तो वो मेरे यही कहती होगी कि बैटी और डॉली को देखो, बैटी और डॉली उसकी सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहती देखो कैसे हमें उन्होंने तैयार किया था कि बीच पर हमने जो है वो घूमने जाना था। तो जैसे आप लोग भी अपनी फ़ोटोज़ देखकर याद करते हो ना कि इस टाइम हम जो है ये करने के लिए गए थे, इस टाइम ये करने के लिए गए थे, हमें कैसे ऐसे कपड़े पहनाए थे, ऐसे हमने ड्रेसेस डाली थी। तो ऐसे ही उसकी मदर भी जो है अपनी फ़ोटो देखकर कहती होगी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। तो कहते मेरी मदर जब वो ये फ़ोटोग्राफ देखती थी तो वो जो है हंसती थी, तो वो फ़ोटोग्राफ
का जो सीन था मेरी माँ के लिए एक पास्ट था, मतलब पुराना टाइम था या बीता हुआ टाइम था। और आज मैं अपनी मदर की वो हंसी याद करती हूँ, जब वो फ़ोटोग्राफ देखकर हंसती थी, तो मेरे लिए आज वो हंसी जो है मेरी मदर की, वो पास्ट बन चुकी है। बोथ वराई विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, और दोनों के दोनों जो हैं, मेरी मदर भी अपने पास्ट के साथ इनकी पास्ट को धीरे धीरे याद करके उसके साथ उस टाइम के साथ चेंज होने में जो है वो शो कर रही थी कि मैं आज खुश हूँ, लेकिन वो भी उतनी खुश नहीं दिखाई देती थी जितना वो बचपन में थी। और वैसे ही कहते मैं अपनी मदर के आज लॉस जो है, मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, मेरी मदर जो है वो उसकी कहते डेथ हो चुकी है, तो उसकी हंसी जो है आज मैं नहीं देख पाती हूँ, मैं मदर को अपने मिस करती हूँ। तो वो मेरे लिए आज जो है वो पास्ट है और उसका जो दुख है मुझे आज है, लेकिन फिर भी हम दोनों अपने अपने पास्ट के बिना जो है अच्छा दिखना चाहती थी। मतलब अच्छा दिखना मतलब कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें जो है सब कुछ भूल चुका है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाती थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो जितने साल कहते वो लड़की ज़िंदा रही, उतने ही साल जो है मेरी मदर को मरे हुए हो गए हैं। मतलब कि 20-30 साल के अराउंड जो है मेरी मदर को मरे हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और कहते कि ये जो है मेरी मदर को मरे हुए इतने साल हो गए हैं, तो इसके बारे में, इस बात के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं आज भी अकेलापन महसूस करती हूँ अपनी माँ के बिना। मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक उदासी सी रहती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बस यही कहूँगी कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि बिल्कुल खामोश है, सब कुछ खामोशी है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी जो पोइम है वो ख़त्म होती है। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।